हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्स वाई अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी एंड वाई इज इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ओमेगा टी वेयर ए एंड ओमेगा आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। फाइंड द डिस्टेंस एज ट्रेवल बाय द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम टाउ। और सेकंड क्वेश्चन है एंगल बिटवीन द पॉइंट्स वेलोसिटी एंड एक्सप्रेशन वेक्टर। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दो इक्वेशन गिवन है, एक है x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी और एक दूसरा इक्वेशन गिवन है जिसे मैं सॉल्व करके लिखूंगा सीधा सीधा a माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अगर मैं इसको यूज़ करके इसका ट्रैजेक्टरी निकालूँ, ठीक है, यानी जो पार्टिकल है मान लो मूव कर रहा है, अगर मुझे इसका पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी चाहिए, ठीक है, ट्रैजेक्टरी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा x बाय ए। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। और जो ये y कंपोनेंट है तो ये आ जाएगा cos ओमेगा टी इज इक्वल्स टू y बाय ए माइनस वन। ये आ जाएगा 1 माइनस y बाय ए। ठीक है, जस्ट एक कॉमन लेके मैंने y बाय ए किया और फिर एक cos ओमेगा को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया और y बाय ए को राइट हैंड साइड जस्ट रीअरेंजमेंट किया जस्ट। अगर मैं इन दो इक्वेशन को स्क्वायर करूँ, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड ऐड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा ए माइनस वाई बाय ए। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ये जो है वो 1 की इक्वल होता है, ठीक है, सभी को पता है। तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे ए माइनस वाई बाय ए ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसे हम कुछ ऐसे लिखेंगे ए माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को देखने के बाद और थोड़ा और इसे सॉल्व करने के बाद अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ तो कुछ ये मुझे सर्कल का इक्वेशन दिख रहा है। यानी यहाँ से एक बात पता चल रही है कि जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है, तो जिसका जो सेंटर है, सर्कल का सेंटर मान लेते हैं, सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पे है, एट 0 a। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, a। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। यानी यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे और ये इसका सेंटर होगा 0 a और एक कांस्टेंट ओमेगा सी घूम रहा है, यानी जो इसका एक्सेलेरेशन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, एंगुलर एक्सेलेरेशन। अब मान लेते हैं कि यहाँ से इसने एक t इज इक्वल टू 0 से चलना शुरू किया थीटा एंगल में। ठीक है, तो अगर हमें थीटा फाइंड करना है तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाएंगे ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा 0 होने के कारण थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा ओमेगा टी। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये ए है, ठीक है, और ये एंगल है थीटा। एक अगर मैं स्प्लिट करता हूँ तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी ए कॉस थीटा
और ये आ जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, और इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूँ इस पॉइंट के, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा और आ जाएगा ए माइनस ए कॉस थीटा, और ये जो थीटा है वो नथिंग बट ओमेगा टी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ए की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ए हमें पूछ रहा है पार्टिकल, अब पार्टिकल क्या इज इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन जिसका रेडियस कितना है ए, एट टी इज इक्वल टू 0 ओरिजिन पे है पार्टिकल और एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विथ ओमेगा। ठीक है, और जो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस इन टाइम टाउ। मान लो टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था और टी इज इक्वल टू टाउ पे पार्टिकल यहाँ चला गया, और इसने जो एंगल मान लेते ओमेगा तैयार किया होगा। ठीक है, तो कितना एंगल रोटेट किया है, एंगल रोटेट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा तो ज़ीरो है, तो ये जो एंगल आएगा वो आ जाएगा ओमेगा टी। ठीक है, और जो डिस्टेंस उसने कवर किया यानी जो आर्क होगा कितना होता है, रेडियस इनटू एंगल, रेडियस कितना है ए और एंगल कितना है ओमेगा टाउ, क्योंकि जो टी है वो हमें ऑलरेडी गिवन है कितना है टाउ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर। तो अगर मैं क्वेश्चन बी को देखूं, क्वेश्चन बी मुझे कह रहा है हमें उसमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। अब पार्टिकल जो है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो अल्फा कितना होगा 0 है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो ये जो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा जिसे हम AC कहेंगे, और इसका वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी। इन दोनों के बीच कितना एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है v²/r। तो दोनों के बीच जो एंगल होगा वो होगा π/2। हम लिखेंगे यहाँ पे इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में।